हेलो दोस्तों, मैं हूं शीरोंग माई और आप देख रहे हैं बियर साउंड। दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं एनलैब्स X5 के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों क्या है, अभी समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये एनलैब्स X5 है, ये कंपनी बोलता है ये 5000 वाट का है। ठीक है, और ये एस क्लास का है। और अभी आप लोगों को दिखाते हैं अभी क्लोज लुक फ्रंट पैनल में। दोस्तों क्या है, फ्रंट पैनल में क्लोज लुक में देखा जाए तो दोस्तों ये अपना जो साइड में दे रखा है BIS मार्क दे रखा है। ठीक है, और ऊपर जो फ्रंट पैनल पे जो अपना ऊपर जो रखा है ये एनलैब्स ब्रांडिंग करके रखा हुआ है। फिर अपना लेफ्ट और राइट में जो ए चैनल और बी चैनल में क्या है, जैसे एक 7 नहीं होता तो सेम ऐसा ही क्या है, इसमें भी थ्रेड टैग दे रखा है। और फिर बाहर ना आते हुए फिर अंदर की तरफ नॉब यूज क्या हुआ है। ठीक है, तो नीचे क्या है X5 लिखा हुआ है। दोस्तों सेम X7 की तरह ही सेम टू सेम X7 की तरह ही है ये भी। जैसे ऊपर दे रखा है, सबसे पहले क्लिप दे रखा है, फिर सिग्नल दे रखा है, फिर प्रोटेक्शन दे रखा है, फिर पावर दे रखा है। सेम टू सेम है दोस्तों। और फिर इसमें बस अंतर यही है कि ये जो है वाट कम होने के चलते इसके ऊपर थोड़ा हल्का किया हुआ है। और फिर पीछे का लंबाई जो है थोड़ा कम किया हुआ है। ठीक है, और बाकी आगे से लेके पीछे दोस्तों सेम टू सेम है। और ये दोस्तों एच क्लास है और कंपनी बोलता है जीरो क्लास है ये, मतलब जीरो क्लिप है ये। और ये सर्किट जो है SMT सर्किट यूज किया हुआ है। और फिर 3 साल का वारंटी है। और फिर टोटल इसका क्या है 4 फैन है। अभी हम उसका स्पेसिफिक के ऊपर चल जाऊं तो क्या है दोस्तों, ये जो है अपना 8 ओम से क्या है ये 1300 वाट देता है। और 4 ओम में क्या है ये 2000 वाट देता है। और 2 ओम में 2500 वाट देता है। तो अभी हम आते हैं पीक पावर के ऊपर। ये जो है दोस्तों पीक पावर जो है, पीक पावर बोलते हैं जो हम हाईएस्ट तक कहाँ तक पहुंचेगा वही है पीक। ठीक है, तो वो पीक पावर क्या है, ये 8 ओम्स में 1700 वाट दे देता है ये। और ये 4 ओम्स में 2600 वाट देता है। ये क्लास जो है एस क्लास 3 स्टेज में आता है ये। ठीक है, लिखा रखा है इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेरे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो सब चीज़ें। ठीक है, तो ये ब्रिज क्या है 8 ओम्स ब्रिज में दोस्तों ये 5000 वाट देता है। और 4 ओम्स ब्रिज में ये 3500 वाट देता है। तो अब वैसे तो क्या है दोस्तों, बोलने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं, लेकिन मैं जो चीज़ एवरेज लेने पर जो देखता हूँ वही चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसका क्या है नॉइस रेशियो क्या है दोस्तों 106 dB है। ठीक है, मैं इसके ऊपर क्या है, मैं अपना स्टाइल क्यों चेंज किया हूँ दोस्तों, जीरो क्लिप जो बोलते हैं। तो दोस्तों क्या है, पूरा खेल नॉइस रेशियो के ऊपर ही है। आप लोग जब एम्पली लेते हो तो नॉइस रेशियो को ही ज़्यादातर ध्यान दे के लेना है। ठीक है, नॉइस रेशियो हो गया। और डंपिंग तो क्या है सेकंड प्रायोरिटी है, फास्ट है नॉइस रेशियो। तो दोस्तों क्या इसका डंपिंग भी क्या है अच्छा खासा है, 1000 डंपिंग है। और क्रॉसटॉक के ऊपर नहीं जाएंगे, टोटल फैन के ऊपर नहीं जाएंगे। तो उसके क्या है दोस्तों, उसका इनपुट सेंसिटिविटी 3 ऑप्शन दे रखा है ये। ठीक है, 0.775 वोल्ट, दूसरा है 1.0 वोल्ट और तीसरा है 1.4 वोल्ट। और दोस्तों इसका वर्किंग वोल्टेज है 190 वोल्ट, बोले तो 190 वोल्ट से लेके 263 वोल्ट तक ये वर्किंग कंडीशन में रहेगा, बोले तो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि जो 190 जो वोल्टेज दे रखा है इसके नीचे एम्पली ऑन नहीं होगा, एम्पली नहीं बजेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बजता है। लेकिन क्या है, जो कंपनी जो रिकमेंड करता है, जो उसका फ्रिक्वेंसी, उसका डैम्पिंग, उसका जो क्या नाम, जो साउंड क्वालिटी जो रिकमेंड करता है, तो वो क्या है वो क्वालिटी जो है 190 के अंदर 263 के अंदर। ठीक है, तो रहने पर क्या है ये जैसे कंपनी ने मॉडल डिजाइन किया हुआ है उसी अंदर वही साउंड ऐसा ही साउंड करेगा, ये ऐसा वोल्टेज दे रखा है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है अपना ये जो वोल्टेज जो है इसका हर्ट्ज जो है ये 2-in-1 में किया हुआ है। ये इंडिया में भी यूज़ कर सकता है, इंडिया के बाहर भी यूज़ कर सकता है। तो अब दोस्तों आप लोगों को पता ही है इंडिया में कौन सा हर्ट्ज चलता है। इंडिया में अपना चलता है 50 हर्ट्ज पे चलता है। ठीक है, लेकिन क्या दूसरे बाहर देशों में 60 हर्ट्ज पे चलता है। लेकिन ये 2 जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं। और इसका वेट जो है 38 वेट लिखा हुआ है, लेकिन शायद ये कवर के साथ ही नापे होंगे उन्होंने। लेकिन हम उसके ऊपर नापा जाए तो शायद 2-3 किलो कम हो सकता है अपना X7 से। ओके दोस्तों, ये तो हो गया है अपना स्पेसिफिकेशन। अभी हम चलते हैं इसके ऊपर क्या है, बैक पैनल के ऊपर जाएंगे। दोस्तों क्या है, हम अपने हिसाब से आप लोगों को नहीं समझा पाएंगे। और दूसरी बात मेरे पास क्या है ये एम्पली नहीं है। ठीक है, तो उसके चलते क्या है मैं आप लोगों को X7 के ऊपर दिखाने की कोशिश करूंगा, फ्रंट बैक पैनल का सेटिंग समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों अभी हम क्या है X7 बैक पैनल पे आ गया है। तो दोस्तों मैं पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि ये जो X7 जो है मेरे पास X5 ना होने के चलते X7 को बैक पैनल में आप लोगों को दिखाऊंगा ताकि इजी से आप लोगों को समझा सकूं। ठीक है,
तो दिखाने का रीजन दोस्तों ये भी है कि अपना X5 और X7 जो है सेम टू सेम है अपना, जिसकी ये जो दे रखा है फिनिशिंग दोस्तों सेम टू सेम है, बस अंतर तीन ही चीज के ऊपर है। पहले बात तो क्या है, वाट में कुछ अंतर है क्योंकि ये थोड़ा X7 क्या है थोड़ा हेवी पड़ जाता है, ठीक है। और उसकी बात क्या है, जो उसका वेट जो है वजन क्या है, ये 3 किलो ऐसा कुछ X5 से वजन में भारी है। और तीसरा क्या है दोस्तों, जो वजन भारी होने के चलते हेवी होने के चलते क्या है अपना X5 से क्या है चौड़ाई पे नहीं लंबाई में थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो दोस्तों क्या है, ये तो हो गया इसके अंतर। और बाकी फिट एंड फिनिशिंग जो है दोस्तों सेम टू सेम है, इसलिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्या है इजी से मैं बता सकूँ और आप लोग इजी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो फैन भी वही है, बनाना टर्मिनल भी वही है, अपना सेम वही है। X7 को देख लिया तो समझ लो आप लोग X5 को देख लिया, यही बात मान के आप लोग चलना है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं क्लोज के ऊपर ताकि उसके ऊपर हम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। दोस्तों ये है अपना बैक पैनल। जैसे अपना क्या है पावर एम्पली यूज कर रहे थे दोस्तों, क्या हर पावर एम्पली के पीछे एक इनबिल्ट क्रॉसओवर होता है, ठीक है। तो इनबिल्ट क्रॉसओवर में क्या है, कोई लंबाई देता है कोई चौड़ाई देता है, उसके बाद क्या कोई मतलब क्या है फिटिंग में क्या थोड़ा अंतर हो सकता है लेकिन होता जरूर है, ठीक है। लेकिन क्या है X5 और X7 में सेम टू सेम होने के चलते मैं आप लोगों को इसी के ऊपर ही दिखा के एग्जांपल दूंगा कि X5 में भी ऐसा करना है, ठीक है। तो क्रॉसओवर की बात कहा जाए तो क्रॉसओवर में होता क्या है, पीछे में गेन हो गया, मोड हो गया है, हाई पास हो गया, लो पास हो गया, लिमिटर हो गया, ग्राउंडिंग हो गया। दोस्तों क्या है, हर पावर एम्पली के पीछे ये तो होता ही होता है, ठीक है। तो करना क्या है आप लोग को इसके ऊपर हम बताने वाले हैं X5 की ऊपर। यदि आप लोग X5 चलाते हो तो क्या है ये भी सेम ही है, अपना जो है सेंसिटिविटी जो है 0.7.5 वोल्ट में देना है, तो सबको पता है। ब्रिज में कैसे चलाना है, ब्रिज भी सबको पता है कि ब्रिज देने पर क्या प्लस को ही बनाटल में से प्लस पे लेना है, ठीक है। पैरेलल मतलब यही है, पैरेलल में आप दे दिया तो उसको क्या है एक इनपुट में A चैनल और B चैनल को सिग्नल मिल जाएगा। और स्टेरियो बोलते ही A और B चैनल को क्या है अलग अलग इनपुट देने पड़ेंगे तभी स्टेरियो बजेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया है अपना गेन और मोड के ऊपर। अभी हम आ जाते हैं हाई पास के ऊपर। हाई पास इसमें क्या है दोस्तों, पहली बात तो मैं आप लोग को बोलूंगा यदि आप लोग क्रॉसओवर यूज करते हो तो हाई पास को ऑफ ही रखो, लो पास को भी ऑफ ही रखो। बाई चांस आपका अपना जो क्या नाम बोलते हैं उसका क्रॉसओवर जो है खराब दोस्तों हो जाता है, यदि आप लोग ओनली फॉर टॉप चलाते हो तो क्या है हाई पास को ऑन कर देना है, लो पास को ऑफ कर देना है, ठीक है। हाई पास को ऑफ करने से मतलब हाई पास को क्या है ऑन करने से होता क्या है दोस्तों, इसमें जैसे आप लोग क्रॉसओवर ऑन करने के बाद क्या है उसमें आपको जो गाना मिल जाता है क्या नाम बोलते हैं उसका जो क्रॉसओवर क्या है टॉप को जब चलाते हैं उसमें क्या फ्रिक्वेंसी आता है, उसमें क्या है ओनली फॉर मीट और हाई मिल जाता है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या लो भी मिल जाता है लेकिन उसमें उतना फ्रिक्वेंसी क्या सेटिंग के ऑप्शन था क्रॉसओवर में, उसके चलते क्या थोड़ा बहुत लो पे मिल जाता है। लेकिन क्या दोस्तों इसमें ओनली फॉर प्योर मीट मिलेंगे और हाई मिलेंगे, ठीक है। इनबिल्ट क्रॉसओवर की फ्रिक्वेंसी में बता रहा हूँ कि मैंने चेक कर चुका हूँ इसलिए क्या मुझे पता है। और फिर आ जाता है लो के ऊपर। दोस्तों लो क्या है, लो तो सबको पता ही है, लो का मतलब वही है जो अपना क्रॉसओवर होने पर जो लो जो हम देते हैं तो सेम वही लो है। लेकिन क्या है क्रॉसओवर की तरह उतना पंचिंग लो नहीं देता, हाँ देता जरूर है लेकिन उतना क्रॉसओवर की तरह उतना पंचिंग लो नहीं मिलता है, ठीक है इनबिल्ट से। लेकिन इसलिए मैं बोलता हूँ जब आप क्रॉसओवर यूज करते हो तो इन सबको यूज मत करो, ठीक है। ऑफ के ही चलाओ, क्रॉसओवर नहीं है तो इमरजेंसी के लिए चलाओ, ये इमरजेंसी कोटा मान के चलना है। लेकिन क्या ये क्रॉसओवर की तरह तो नहीं बचता है, वो इनिशियल उसके लिए निकलने में और इनबिल्ट में क्या है दोस्तों बहुत अंतर होता है, ठीक है। इसलिए क्या आप लोग है तो ऐसे चलाओ, नहीं है तो इमरजेंसी में उसके ऊपर भी यूज कर सकते हो। और अभी हम आ जाता है ग्राउंडिंग के ऊपर। यदि ग्राउंडिंग आप लोगों को क्या है कहीं प्रोग्राम में जाते हो या कहीं अपना लाइव, खास करके दोस्तों लाइव प्रोग्राम में ये क्या है बहुत काम आता है। इसको आप ऑन करो और किसी एम्पली से या किसी कोई भी मिक्सचर का जो उसमें से आप लोग ग्राउंडिंग कनेक्ट करके इसको भी ग्राउंडिंग दे दो। तो क्या होता है कि दूसरे एम्पली में कहीं ग्राउंडिंग है तो दोस्तों क्या इसमें भी ग्राउंडिंग आ जाएगा। उससे क्या होता है कि आवाज़ हमिंग में, फटने का आवाज़ में, कई चीज़ों में सॉल्व हो जाता है, उतना में नहीं जाएंगे। इसको बस आप लोग ऑन करके रखा करो, ठीक है। हाँ ये तो हो गया। हाँ अब हम आ जाता है X5। यदि आप लोग चलाते हो तो ये X7 है तो मैंने क्या इसके ऊपर लिमिटर ऑन करके रखा हुआ है,
तो क्यों ऑन किया हुआ है, तो मेरा एक्स मैन के ऊपर जितना वीडियो बनाई है तो उसमें मैं बताया हुआ हूँ कि क्यों ऑन करना है, किस लिए मैं ऑन कर चलाता हूँ, तो सबको पता ही होगा। जितना भी मेरा वीडियो वायरल देखा है तो सबको पता होगा। लेकिन अब मैं बोला जाए X5 के ऊपर मैं बोला जाऊँ तो क्या है, X5 यदि आप लोग चलाते हो, तो यदि आप लोग विदाउट क्रॉसओवर चलाते हो, ठीक है, विदाउट क्रॉसओवर चलाते हो तो क्या है, आप लोग वो तो मैं कौन सी वीडियो में गाना बोल चुका हूँ, लेकिन क्या आप लोगों का यदि HF जो है, यदि आप लोगों का HF 100 से अंदर है, 100 से नीचे है, आपका क्या है HF का वाट जो है 100 से नीचे है, तो दोस्तों क्या है, लिमिटर को ऑन करके चलाना है, ठीक है। क्योंकि X5 जो है इसका डंपिंग अच्छा खासा है, ठीक है, इसका क्या है 1000 डंपिंग है दोस्तों, ठीक है। इसलिए क्या है, आपका HF 100 वाट के नीचे है, यदि आप इधर क्रॉसओवर चला रहे हैं तो क्या है, लिमिटर ऑन कर चलाना, नहीं तो आपके HF को फाड़ देगा, क्योंकि अच्छा खासा पावर वाला है, ठीक है। X5 भी क्या है, इसलिए मैं आपको दावा से इसलिए बोल रहा हूँ कि अपना जितने भी सब्सक्राइबर हैं तो उनसे भी फीडबैक लिया हूँ, तो उन्होंने बोला है ऐसा है वैसा है। लेकिन इस एम्पली के ऊपर मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूँगा कि ये जो है अपना बेस चलाओ, मैं नहीं बोलूँगा कि जिनसे मैं पूछा हूँ, 4-5 बंदे से पूछा हूँ, तो उन्होंने क्या है, उन्होंने भी बेस नहीं चलाया है, ठीक है। तो मेरे पास तो है ही नहीं, तो उसके ऊपर इसलिए क्या मैं उतना दावा करके नहीं बोलूँगा, लेकिन फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। फीडबैक के ऊपर है मैं वीडियो आज बना रहा हूँ। और दूसरा ये कि मेरे पास X7 है और X6 है, ठीक है। तो उनका परफॉर्मेंस देखते हुए मैं विश्वास के साथ, भरोसे के साथ मैं इसलिए मैं बना रहा हूँ, एमडी ना होते हुए, नहीं तो दोस्तों मैं नहीं बनाता, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, यदि आप लोगों के पास क्या है क्रॉस ओवर है तो लिमिटर ऑन करो ऑफ करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या है, हाँ आप लोग फिर से दोबारा बता रहा हूँ, यदि 100 वाट से दोस्तों नीचे है तो क्या है, लिमिटर ऑन पे ही बजाना उधर क्रॉस ओवर पे, ठीक है। क्योंकि बता चुका कि ये पावरफुल एम्पली है। तो दोस्तों क्या है, अभी हम इसके ऊपर तो आप लोग पता चल गया कि बैक पैनल के ऊपर पता चल गया। दोस्तों अभी हम क्या है फ्रंट पे आते हैं। दोस्तों अभी हम आ जाते हैं प्राइस के ऊपर। प्राइस के ऊपर आने से पहले दोस्तों अभी हम क्या है, पहले अपने को ले लेते हैं। दोस्तों मैंने X6 और X7 दोस्तों ये लिया हुआ है। लेने का रीजन यही है कि मुझे क्या है वैल्यू फॉर मनी लगा, क्योंकि प्रोडक्ट बाकी एमपी से इस वाट तक क्या है दोस्तों, दोनों एमपी के इस वाट तक क्या लेने के लिए मुझे कम से कम 15,000 रुपये क्या है एक्स्ट्रा पेड करना पड़ता था। तो क्या है उस 15,000 कम पेड करने पर भी ये एम्पली मुझे मिला। इसलिए क्या है दोस्तों, ये मैंने खरीदा। मतलब खरीदने से क्या होगा, मुझे तो क्या पता चलेगा कि इस एम्पली में क्या गुण है, जितना कंपनी कैसा दावा करता है वो कैसा खरा उतरता है, ठीक है। तो दोस्तों क्या मुझे तो पता चलेगा, जिन भाइयों ने जो इस एम्पली के ऊपर कभी यूज नहीं किया है तो क्यों मतलब क्या यूज नहीं किया है दोस्तों, क्या उसके ऊपर कैसे विश्वास करेगा, ठीक है। तो एनएलएफ कंपनी को क्या है उतना रेट ना बढ़ा के, जैसे पहले चलते थे, जो पहले अपना एडवर्टाइजमेंट के टाइप पे जो वो अपना प्रोडक्ट वगैरह जो लॉन्च करते थे, जो सस्ते में रेट में जो देते थे दोस्तों, क्या ऐसे पहले जगह बढ़ाने चाहिए था, उतना रेट ना बढ़ा के, ठीक है। अभी क्या है दोस्तों, अभी X5 क्या है इतना रेट हो गया है कि लगभग बोलूंगा, ठीक है, लगभग क्या है 48 के आसपास हो गया है। और उससे 3,000 पे उससे भी पुराना कंपनी है, माना हुआ एम्पली मेड इन इंडिया है वो भी, ठीक है। और टॉप की मार्केट में क्या है, वो अपना टॉप की मार्केट में बोले तो वो क्या अपने साउंड की मार्केट में क्या है उसका नाम और ढाक जमा के बैठा हुआ है दोस्तों। वो एम्पली बस ओनली फॉर 48 से 3,000 में दोस्तों मिल जाता है। और फिर आप उसको 1,500 रुपये या 1,700 रुपये पेड करने पर क्या है वो आपको घर तक होम डिलीवरी दे देता है दोस्तों। इस कंडीशन में क्या है एनएलएफ को क्या करना चाहिए दोस्तों, आप लोगों को क्या इसके ऊपर कमेंट करके बताना। मेरे ओपिनियन के हिसाब से बता जाए तो दोस्तों क्या है एनएलएफ कंपनी को रेट को सस्ता कर देना चाहिए। और क्या नाम बोलते हैं इसके ऊपर थोड़ा ऑफर वगैरह निकाल के क्या है कस्टमर का दिल लुभा देना चाहिए मेरे हिसाब से। यदि यूज नहीं किया है, जिसके ऊपर अपना उतना बजट नहीं है दोस्तों, क्या है वो बंदा इस तरफ नहीं आएंगे, विश्वास मन की तरफ ही जाएंगे। दोस्तों क्या मेरा वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यही भी समाप्त करते हैं। और क्या है मेरा वीडियो को दोस्तों अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और इस तरह की वीडियो आप लोगों को देखते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और मेरा क्या है बकवास भी ज़्यादा बहुत हो गया है मेरे हिसाब से, ठीक। तो यहाँ पे अपने हम वीडियो को विराम करते हैं। और यहाँ तक देखने के लिए जय हिंद दोस्तों।